तो आप लोगों को भी अगर क्विज करनी है तो रोज 7 बजे जुड़ सकते हैं। क्विज की पीडीएफ पहले एक दिन पहले ग्रुप में डाल दिया जाता है। उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से लोड कर सकते हैं और फिर उसी से डेली पूछते हैं। एक दिन पहले आपको 6 पेज का पीडीएफ मिलता है और दूसरा दिन वही पूछते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, सब्जी उत्पादन करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए बताना, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग कब से प्रारंभ किया गया? बिल्कुल सही, 1952 से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बताना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं। बताना, वह प्रथम देश न्यूजीलैंड जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ये पूरे क्वेश्चन में बोल दिया। वह पहला देश न्यूजीलैंड है जो महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। चलिए बताना है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 30 सदस्य। बहुत अच्छा, 30 सदस्य। और बताना है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज, ठीक है, डी डुबे ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की 1958 में। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। तो बताना है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ कौन व्यक्ति था जो बम फेंका था? ठीक है, बटुकेश्वर दत्त थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949। बिल्कुल सही, 1949 में। इसकी अध्यक्षता कौन थे? ठीक है, पीसी महालनोबिस था। बताना, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बताना है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं का संकलन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, लिखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मेरी 51 कविताएं। विजयनगर राज्य की स्थापना किस दो भाइयों ने की? हरियर और बुक्का ने की थी। चलिए बताना, विंग्स ऑफ फायर के लेखक ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताना, वाद्य यंत्र सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र? वीणा सबसे पुराना है, वीणा। बताना, प्रसिद्ध शिप स्प्रेपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। बहुत अच्छा। काकतीय वंश कहाँ का शासक था? काकतीय वंश आंध्र प्रदेश का। बताना, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बिल्कुल सही, बाज बहादुर से था। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। बताना, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। पूरे ही बोल दिए। ठीक है, चलिए बताना, ताइवान का पुराना नाम? फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। आराम हराम है, यह किस व्यक्ति ने कहा था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 24 बाल श्रम 24 अनुच्छेद 24 के तहत इसको जो है ना निषेध किया गया है। बलात्श्रम 23। बताना है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? बिल्कुल सही, अकबर ने किया। पाकिस्तान के साथ 1965 में जो युद्ध हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सही, राधा कृष्णन थे। उस समय राधा कृष्णन थे। बताना है, विधवा गृह की स्थापना किसने किया? डी.के. कार्वे। ठीक है, डी.के. कार्वे ने किया था। केरल की समुद्री उत्पाद सबसे बड़ी उत्पाद है। तो बताना है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कम्मा संशोधन के लिए
ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 को मिला, 75 को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था। किसने दिया था आदेश? ठीक है, हेनरी ट्रूमैन ने दिया था हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, बताना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह किसका गुलाम था? बिल्कुल सही, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितने मिनट का होता है? ठीक है, 70 मिनट का होता है, 70 मिनट का होता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल होते हैं, डेसिबल। बताना है परम शून्य ताप का मान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल सही, -273.15 डिग्री सेल्सियस। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? जौनपुर को बसाया था, जौनपुर को बसाया। चलिए बताना, मानव शरीर का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान? यकृत। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? बिल्कुल सही, 1969 में। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। बताना है किस व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल मिला? ठीक है, मैडम क्यूरी को मिला, मैडम क्यूरी को मिला। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस नाम किसे जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है, बेल्जियम को जाना जाता है। बताना, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है, सेल्यूलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन किससे संबंधित है? श्रम से है, श्रम से। हिटले कमीशन श्रम से संबंधित है। बताना है विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। गांधी जी ने कायदे आजम किस व्यक्ति को उपाधि दी थी? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था कायदे आजम। हम्पी अवस्थित है किस राज्य में? कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। धोनी के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल सही, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन के कमी से। चलिए बताना है हर्यक वंश का अंतिम शासक? नागदशक। बिल्कुल सही, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक था, नागदशक। चलिए बताना है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी पुडुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी थी। बताना है बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। तो आप लोग को बता देना है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? बिल्कुल सही, केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना केरल में है। राष्ट्रपति का विविध चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में। 1952 में। ब्रोमीन एक अधातु है, यह कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है, उसके तापमान का सूचक होता है। बताना है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1986। 1986 थोड़ा सा पीछे है। ठीक, तो सर चलिए ठीक है, बताना है स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ हुआ? 1986। बहुत अच्छा। भारत में प्रथम मकबरा
किसका मकबरा था? नसरुद्दीन महमूद, बिल्कुल सही। नसरुद्दीन मोहम्मद का भारत में प्रथम मकबरा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुने। ठीक है, आगे बताना है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। लाल सीसा की बोलचाल में किसे कहते हैं? लाल सीसा सिंदूर को कहते हैं। लाल सीसा सिंदूर को कहते हैं, बोलचाल की भाषा में सिंदूर को कहते हैं। बताना, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय? देहरादून, देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय देहरादून। बताना है, मकराना किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। भारत में ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक 1928 में किसे मिला था? एम्स्टर्डम में मिला था। एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक 1928 में भारत को मिला था। 1928 मकराना राजस्थान में है। ताजमहल जो बनेना है वो ठीक है, चलिए बताना, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन कौन सा? ठीक है, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके यह लोह में जंग लगाते हैं। जंग लगने के बाद लोह का भार घटता या बढ़ता है? ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताना, जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? नालंदा था, नालंदा। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। बताना है, लियो टॉल्स्टॉय किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित व्यक्ति थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी, गांधी जी। बताना है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाले व्यक्ति? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक? बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चला? बिल्कुल सही, 1999 में चला, 1999 में चला। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने साल पुराने हैं? 1000 साल पुराने, 1000 साल पुराने हैं। बताना है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा 1999 में चला था, 1999 में चला था। बताना, पिनाक भारत का क्या है? यह रॉकेट प्रणाली है, बहुल बैरल रॉकेट प्रणाली है पिनाक। बताना है, गांधी एक मूवी था या एक चलचित्र ही था, तो इसको कितने ऑस्कर मिला? गांधी को? हाँ, 8 ऑस्कर अवार्ड मिला, 8 ऑस्कर अवार्ड मिला था, 8 ऑस्कर अवार्ड मिला इसको। चलिए ठीक है, हम जो पूछ रहे हैं उसी का कहिएगा एक्स्ट्रा में। चलिए बताना है, टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही, आंत को प्रभावित करता है, आंत को। मधुशाला के रचयिता? मधुशाला सत्येंद्र। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। बताना है, मार्टिन लूथर किंग रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेदी आंदोलन का। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम का रासायनिक, कैल्शियम सल्फेट। शरीर के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका कहते, कोशिका कहते हैं। बताना, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान है। सबसे विशालतम रेगिस्तान, सबसे विशालतम, बिल्कुल सही, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। बताना, मध्यरात्रि का सूर्य? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त को कहता है। अंटार्कटिका वृत्त की एक घटना है, अंटार्कटिका वृत्त की एक घटना है। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होती है? कोर पे।
ठीक है, ध्रुवों पे होती है, ध्रुवों पे होती है, पोल पे होती है, ध्रुवों पे सबसे अधिक। बताना है हवा में ध्वनि की चाल कितने मील पर सेकेंड होते हैं? ठीक है, 760 मील प्रति घंटा होते हैं, 760 मील प्रति घंटा होते हैं। बता फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक फ्रांसीसी थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति व्यक्ति जो बनाया था, बिल्कुल सही, दादा साहब फाल्के थे, दादा साहब फाल्के थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस बुक में संकलित है? बिल्कुल सही, आनंद मत। बताना सतलुज नदी किस शहर के किनारे है? बिल्कुल सही, लुधियाना के किनारे सतलुज नदी है, लुधियाना के किनारे सतलुज नदी है। बताना है गजनी के इतिहासकार कौन थे? ठीक है, अलबरूनी थी, अलबरूनी थी। बताना है राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में क्या विधि है? राष्ट्रपति को, हाँ, ये राज्यपाल को, राज्यपाल, हाँ, इस पे कोई विधि नहीं, संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि उसको कैसे हटा दिया। राष्ट्रपति पे तो महाभियोग लगा सकते, लेकिन इस पे कोई नहीं, राज्यपाल पे कोई उल्लेख नहीं है कि इसको कैसे हम हटा सकते हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी। बताना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। सॉरी, क्वेश्चन है हम गलत पूछ गए। चालुक्य शासक हर्षवर्धन को हराया था किसने? हर्षवर्धन को हराया था, चालुक्य जो शासक। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चलिए बताना है उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? गलत, उरी पनबिजली परियोजना बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में। उरी एक मूवी है, जम्मू कश्मीर पर बना है। उरी कहाँ पनबिजली परियोजना है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? बिल्कुल सही, 1957 में जारी हुआ। भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसकी प्रेरणा से M.K. मुंशी ने 1938 में की थी? बताइए। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रेरणा से, महात्मा गांधी की प्रेरणा से M.K. मुंशी ने किया था। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात मिस्र की, मिस्र की। मुखबरात कहाँ की है? मिस्र की, मिस्र की। चलिए बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां, पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती, बिल्कुल सही, नर्मदा और ताप्ती। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? बिल्कुल सही, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, 1739 में। चलिए बताना है राज्यसभा सदस्य का चुनाव किसके सदस्य के द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके सदस्य के चुने गए सदस्य के द्वारा चुना जाता है? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। बताना है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया? बिल्कुल सही, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तीक और साल कैसी पतझड़ वन है? उष्ण कटिबंध आर्द्र, उष्ण कटिबंध आर्द्र पतझड़ी के रूप में भी जाना जाता है। बताना है गांधी जी ने किसे दीन बंधु की उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी ने किसे दीन बंधु की उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी ने, यह है C.F. एंड्रयूज को, C.F. एंड्रयूज को, C.F. एंड्रयूज को। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? बिल्कुल सही, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। बताना है रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, फ्रेयॉन का किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका किया जाता है? फ्रेयॉन का किया जाता है। चलिए बताना चाबी वाली घड़ी के कमानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निहित होती है।
ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके पास होता है? ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा। बताना है किस देश के पास लिखित संविधान है? ब्रिटेन के पास। बिल्कुल सही, ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन। गोदावरी नदी किस शहर के निकट बसा है? नासिक। नासिक के किनारे। नासिक। नासिक गोदावरी के किनारे बसा है नासिक। बताना है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे? रहीम दिया है। रहीम। रहीम। मार्कस्टेज चम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? 1919 में। 1919 में। आरडीएक्स क्या है? ठीक है, एक विस्फोटक पदार्थ। एक विस्फोटक पदार्थ। बताना है महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में किया था। 1917 में किया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसके द्वारा किया गया? बताइए। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में 1905। नहीं, ये है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। बताना है पुस्तक गुड अर्थ के लेखक। गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। चलिए बताना है हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए विख्यात थे? बांसुरी के लिए विख्यात थे। बांसुरी के लिए विख्यात थे। गांधी इरविन समझौता कब? बिल्कुल सही, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुई। 5 मार्च 1931 में। जब सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। बताना भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताकसन समझौता कब हुआ? 1945। बिल्कुल सही, 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस व्यक्ति ने की? अकबर ने की 1582 में। भारत का प्रथम मिसाइल बोट। मिसाइल बोट। भारत का प्रथम मिसाइल बोट। ठीक है, IN विक्रांत। IN विक्रांत। विक्रांत। भारत का प्रथम मिसाइल बोट IN। भारत का ज्यादातर व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग से होता है। चलिए बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए बताना है लोकसभा सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होना चाहिए? 2 बार आयोजित होना चाहिए। 2 बार आयोजित होना चाहिए। अकबर के द्वारा इबादत खाना कब बनाया गया? ठीक है, 1575 में। 1575 में बनवाया गया था। चलिए बताना है रैम का अर्थ क्या है? RM। बिल्कुल सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। गांधी जी का जन्म पोरबंदरपुर में हुआ था। यह किस राज्य में है? बिल्कुल सही, गुजरात में है। गुजरात में। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लोह। बिल्कुल सही, लोह। रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? बिल्कुल सही, सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित है। बंग भंग आंदोलन कब चला? 1905 में चला था। 1905 में चला था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, वेल्थलेहम में हुआ था। वेल्थलेहम में हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ था? औरंगजेब। बिल्कुल सही, औरंगजेब से। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब से हुआ था। औरंगजेब से हुआ था। और बताना लोहगढ़ किला किस व्यक्ति ने बनवाया था? लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर बने। गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए बताना है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस व्यक्ति से?
बिल्कुल सही, लॉर्ड इरविन से था, लॉर्ड इरविन से था। बताना राष्ट्रगान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया? 1911 में। राष्ट्रगान है, ठीक है, वो राष्ट्रगीत है। चलिए बताना, आर्गन एक कैसी गैस है? एक निष्क्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है। चलिए बताना, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों? बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी पक जाता है। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। देखिए, एक शिमला समझौता है और एक शिमला सम्मेलन है। हाँ, और समझौता, सॉरी, सम्मेलन 45 में, समझौता 72, समझौता 72 में और सम्मेलन 45 में हुआ था। चलिए बताना, शिवाजी के संरक्षण कौन थे? संरक्षक, बिल्कुल सही, दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा? बाजीराव, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। भारत का राष्ट्रीय फूल? ठीक है, कमल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाया था, ठीक है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। रॉकेट और जेट इंजन न्यूटन के किस गति पर सिद्धांत करते हैं? ठीक है, तीव्र गति के रूल पे सिद्धांत पे काम करता है। बताना, एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में कब आयोजित हुआ? बिल्कुल सही, 1930 में हुआ था, 1930 में। पंचायती राज का उल्लेख भारत के किस भाग में, संविधान किस भाग में? भाग 9 में, भाग 9 में है, भाग 9 में है। चलिए, बहुत अच्छा। बताना है, निर्वात की प्रस्तुता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि की संचरण क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। चलिए, किसके कारण ध्वनि की अभिलक्षण जो है तेज या मंद सुनाई देती है? लाउडनेस, प्रबलता के कारण, लाउडनेस या प्रबलता के कारण तेज या मंद सुनाई देता है। बताना, ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? डेसिबल। फोन, हम क्या बोले? प्रबलता, तेज या ठीक है। अगर सिर्फ ध्वनि रहता तो डेसिबल जाते, यहाँ क्या बोल रहे? ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है, फोन। चलिए बताना है, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे वह मोटी या पतली सुनाई देता है। मोटी या पतली किसी कारण सुनाई देता है? तारत्व के कारण, तारत्व के कारण। चलिए बताना है, शांत क्षेत्र में कितने डेसिबल स्तर के? ठीक है, 50 डेसिबल शोर होते हैं शांत क्षेत्र में। और बताना, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होते हैं, 70 डेसिबल होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होते हैं। बताना है, मनुष्य की अधिकतम सीमा कितने डेसिबल तक वह? ठीक है, 95 डेसिबल तक सुन सकता है, इससे ज्यादा तीव्रता वह नहीं सुन सकता। बहुत अच्छा। बताना है, चलिए बता दीजिए, जब ध्वनि दूसरे तरंग इस पर डिश टावर से टकरा कर परिवर्तित होता है तो यह इसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच में कितने? ठीक है, 17 मीटर, 16.6 मीटर भी ले सकते हैं। ध्वनि पर कान का प्रभाव कितने सेकंड का रहता है? ठीक है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि किस कारण से दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है? ठीक है, अपवर्तन के कारण से, ध्वनि का अपवर्तन के कारण से रात में ज्यादा अधिक दूर तक सुनाई देता है। चलिए बताना है, अमेरिका का ट्रैकोमा पुल किसके कारण से क्षतिग्रस्त हो गया? बिल्कुल सही, अनुनाद के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। सैनिक की टुकड़ी पुल पार करते समय किसकी स्थिति में बचने के लिए कदम मिलाकर नहीं चलते? अनुनाद से बचने के लिए कदम मिलाकर नहीं चलते। चलिए बताना है, जब समान आवृत्ति या आवेश के दो ध्वनि
तरंगों एक साथ किसी एक बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा पुनः वितरण हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। बताना है वह तरंग जो आगे बढ़ता है आगामी तरंग कहलाती है। इसमें क्या चीज होते हैं? तो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा का वहन करती है। बताना है ध्वनि की आवृत्ति बराबर लैम्डा। ठीक है, ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। मैक संख्या बराबर क्या आते हैं? पिंडों की चाल बटा ध्वनि की चाल बराबर ध्वनि की चाल। यह मैक संख्या कहलाती है। चलिए बताना है एक थर्मस यूनिट बराबर कितने कैलोरी? 252। ठीक है, 252 कैलोरी। तो हिन्ना भेजा तो प्रत्येक से चलिए बताना है 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल? ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4146 जूल। 4186 जूल होते हैं। चलिए बताना है अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर करते हैं तो इसका सूत्र क्या होते हैं? ठीक है, C/100 बराबर F - 32/180 भी दे सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों परम शून्य तापमान -273.15 बिल्कुल सही, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको परम शून्य ताप कहते हैं या ओके भी इसको लिखते हैं। 0 केल्विन भी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। बताना है पौधे में कौन सा हार्मोन गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल सही, ऑक्सीन उत्तरदायी होते हैं। बताना है पोनस और पोंडू कहाँ की हस्तांतरित कृषि है? देखिए, पोनस केरल का है, पोंडू उड़ीसा का है। ठीक है, पोनस कहाँ का है? केरल के। ठीक है, केरल में पोनस, उड़ीसा में पोंडू। ये कहाँ की है? दोनों हस्तांतरित कृषि है वहीं की। चलिए बताना है लुसेंट में लिख लीजिए। बताना भारत के महत्वपूर्ण स्वतंत्र रूप से आने वाले अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? सुनिए क्वेश्चन पहले। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का अधिकार। 19 के 1 में। ठीक है, 19 के 1 में। 19 के 1 में हाँ, उसी में सब मतलब 19 में खाली कब 19 में 1 में तो ये है 19 के 1 में है। ठीक है, 19 के डी में घूमने बसने का। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। चलिए बता, ठीक है, चलिए बताना है डाक संशोधन विधेयक पॉकेट बीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्कुल सही, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को मान्यता प्रदान की। यह तमिलनाडु का कौन सा किला है? ठीक है, जिंजी किला 12 किलो को मान्यता दी, तमिलनाडु के जिंजी किला है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? लद्दाख का सुरेंद्र कुमार चौधरी। यह है कलिंदर गुप्ता को वहां का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है भारत का पहला ISO प्रमाणित अनुनकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, केरल में है।
और बताना पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 को अनुबेला को सम्मानित किया। अनुबेला किस देश के हैं? अबुलेला किस देश के हैं? ये सूडान के हैं। ये सूडान के भारतीय तीरंदाजी संघ के तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन से विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? एमिटी विश्वविद्यालय। ऑपरेशन कॉल नेमी किस राज्य में शुरू की गई? ऑपरेशन कॉल नेमी ये उत्तराखंड में शुरू की। ऑपरेशन कॉल नेमी उत्तराखंड में शुरू की गई। हाल ही में किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 26 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? बिल्कुल सही, इटली ने। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 133वां है। चलिए बताना है, इसका ऑप्शन से है। ठीक है, याद करेंगे ना। PDF दे दिए थे, याद करना 6 पेज का, ग्रुप में जल्दी दे देते हैं। बताना है निम्नलिखित में ही ये है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो वंशानुगत रोग जाते हैं। ऑप्शन है आंखों का रंग। ओजोन परत को क्षय का मुख्य कारण कौन से जिम्मेदार? ठीक है, CFC है। ठीक है। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? ठीक है, 7.4। बताना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है? ठीक है, 41 में। सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ी। बहुत अच्छा, धूपगढ़ी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के उल्लेख की प्रक्रिया? 61 के तहत महाभियोग है लगा सकते राष्ट्रपति पे। चलिए बताना है 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP30 यानी COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, वेलेम ब्राजील। बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा को यूरो के रूप में कब अपनाए? 1 जनवरी। बिल्कुल सही, अपनाएगा 1 जनवरी 2026 को अपनाएगा। बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाएगा 1 जनवरी 2026 को। चलिए बताना आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? ठीक है, परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या पर निर्धारित है। कौन से ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, पवन ऊर्जा। कोयला कहते हैं नवीकरणीय, जो नया बनाते हैं, पवन ऊर्जा हुआ नवीकरण। ये सब कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस है वो नवीकरण, क्योंकि ये सब समाप्त होने वाले हैं। जो समाप्त होने वाले उसे अनवीकरणीय, और जो कभी समाप्त नहीं हो गया उसे नवीकरण। नया बनते रहेगा हमेशा। जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा के तहत हम बॉल जलाएंगे, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमको वो देते रहेगा एनर्जी। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि? बिल्कुल सही, यकृत है। बताना है कौन से पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन में मदद करने और तने में वृद्धि करने को बढ़ाता है? ठीक है, ऑक्सीन। हो गए कंप्लीट। चलिए अब पूछ लेते हैं, 5 मिनट है। चलिए बताना है 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? कनाडा और यूएस। बिल्कुल सही, कनाडा और यूएस के बीच। वो कल आया था क्वेश्चन ना हो। हाँ, चलिए बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच हुआ था? मराठा और किसके बीच हुआ था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए बताना है दूध की शुद्धता किससे मापे जाते हैं? लेक्टोमीटर से मापी जाती है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने फीट है? ठीक है 240 फीट और 73 मीटर। हाँ, 73 मीटर और 240 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई।
चलिए वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। समुद्र का पानी किस विधि से गर्म होता है? संवहन के द्वारा, संवहन के द्वारा। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल सही, क्रिकेट, यानी थर्ड अंपायर ना, रिव्यू का ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छा, बताना है कपास उत्पन्न करने में विश्व का अग्रणी देश? चीन, 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 चीन। राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। बताना है पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को करते हैं, तंत्रिका तंत्र को करते हैं। बताना है परमाणु का प्रभावित त्रिज्या कितने हैं? ठीक है, 10⁻⁻10 प्रभावित त्रिज्या है। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। चलिए बताना है केंद्र रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब? 1939 में, 1939 में। बीएसएफ की स्थापना कब? ठीक है, 1965 में, 1965 में हुआ था। बताना पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच कब हुआ? ठीक है, 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष? बिल्कुल सही, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष। बताना है न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करते हैं? ठीक है, बल को परिभाषित करती है। दुर्लभ मुद्रा किस देश की होती है? दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, विकसित देश की, विकसित देश की दुर्लभ मुद्रा होती है। विकसित, विकासशील नहीं, विकसित, विकसित, विकसित पूरा हाँ, भारत अभी विकासशील है, हाँ, तो इसीलिए इसका दुर्लभ मुद्रण। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होते हैं, 7 होते हैं। चलिए बताना है भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित और 3 ओर से जल घिरा होता है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, प्रादीप्य कहेंगे, प्रादीप्य कहेंगे। समय मापने की कला क्या कहलाती है? होरोलॉजी कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है, होरोलॉजी, होरोलॉजी कहलाते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केली लामजाओ किस राज्य में से? मणिपुर में है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। 2 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए बताना है स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वशासन, स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन, होता है स्वशासन। सबसे कम किस रंग का तरंग दैर्घ्य है? ठीक है, बैगनी का, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सदस्य की संख्या 31 है, 31 है, 31 है, 31 है। और बिहार में 16 है, बिहार में 16 है। लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 है और बिहार में 40 है, 40 है, डबल है ना, डाइस्टेड डबल। बहुत अच्छा। चलिए बताना है 2 सतह के बीच अनियमितता के कारण कौन से क्या काम करता है? घर्षण काम करता है, घर्षण काम करता है। आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? ठीक है, घेघा रोग होता है। चलिए बताना है एक सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बनाता है, सिलिकॉन का बनाता है, सिलिकॉन का बनाता है। मध्य प्रदेश के धूपगढ़ी की चोटी किस, उनसे कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। भारत का संविधान सभा का विचार, भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, एम.एन. रॉय ने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बिल्कुल सही, 1986 में, 1986 में। रक्तचाप मापते हैं किससे? बिल्कुल सही, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। चलो आज इतने भर रहा था।